नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे उस हिस्से की जो है तो भारत का अभिन्न अंग, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा किया, वहां की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हां, आप बात हम समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की। उस जुर्म की बात जो इस्लामाबाद के हुक्मरान तो सालों से छिपाते आए हैं, उस खौफ की बात जिसने रावलपिंडी के जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी। पीओके का खून, पाकिस्तान का जुर्म। क्या पीओके में जो चिंगारी सुलग रही है वो पाकिस्तान के खंड खंड होने की शुरुआत है? जनरल आसिम मुनीर का सबसे बड़ा डर दुनिया के सामने आ चुका है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पीओके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं भारत से जुड़े हुए हिस्से की तरफ से, पाकिस्तान की सेना की बर्बरता, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उनकी गलत नीयत साफ दर्शाती है कि आखिर क्या बड़ी साजिशें रचने की कोशिश की जा रही है। बताएंगे पीओके की हर वो तस्वीर जो चीख चीख कर एक ही और इशारा करती है कि पाकिस्तान की सेना की जिस रूप में बर्बरता और यहां पर दबाव है, उससे जनता अब बदहाल हो चुकी है, हलाकान है। अब आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस हिस्से की जिसे जबरन एक तरह से उसने उस पर कब्जा करके रखा है। था वो हिंदुस्तान का भिन्न अंग, लेकिन पाकिस्तान की जो नीयत रही, उस नीयत का नतीजा लेकिन अब वो संभल नहीं पा रहा पाकिस्तान से। और वो इसीलिए इस बात की तस्दीक करता है क्योंकि वहां की जनता जो सड़कों पर उतर रही है, आक्रोश जता रही है पाकिस्तान की सेना सरकार के खिलाफ। ये आक्रोश, ये बगावत और उस गुलामी के खिलाफ जंग है जो पाकिस्तान ने पीओके की आवाम पर जबरन थोप रखी है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक पूरा का पूरा पीओके आज सड़कों पर है, लेकिन इस हक की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने पुरजोर कोशिश की, यहां तक कि मासूम जनता पर गोलियां चलाई, लाठियां बरसाई और अपने ही नागरिकों का जमकर खून बहाया। रहीम कश्मीर वालों जेडे इस वक्त आज़ाद कश्मीर ने अंदर हालात हैं, यानी कि पुंछ विच रावलाकोट ने अंदर जी इस पाकिस्तानी नापाक फौज आज़ाद कश्मीर ने अंदर दाखिल होए और उन्होंने लोगों पर बर्बरीयत की है, जुल्म किया नेते लोगों की, जेडे सस्ती बिजली सस्ता आटा तो अपने बुनियादी हकूक मंगने वास्ते हथों में असला नहीं सी, उन्होंने भी जो एहतजाज करी रहे सन, बैठे हुए सन नेते, उनकी गोलियां शैलिंग मारिया आ गया और आखिर पर इस तरह का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया कि उठे 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੇਂਜਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸਨੈਪਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੈਪਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ CHM 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਪਣੇ लोगों ਦੀਆਂ गोलियां बेचारियां मावा भैना रो रही हैं। कि रावलाकोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये हैं कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। तो सुना आपने, दरअसल ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही हिंसा और इस बर्बरता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से 150 से 200 लोगों की हत्या पाकिस्तान की सेना, पुलिस, वहां की सरकार कर चुकी है। आखिर क्यों? वजह ये थी कि इन पीओके की जनता ने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर दी। अब रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में बैठे जनरल आसिम मुनीर के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ मुनीर का डर बिल्कुल साफ है। मुनीर को यह बखूबी मालूम है कि पीओके सिर्फ एक शुरुआत है और अगर पीओके का यह आंदोलन कामयाब हो गया तो बलूचिस्तान में जल रही आजादी की ये आग और भड़क जाएगी। सिंध में उठ रही बगावत की आवाजें इस्लामाबाद का तख्ता पलट कर देंगी और KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा पहले ही पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है।
बगावत के इस डर से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और पुलिस अब पीओके में वो हर हथकंडा अपना रही है जो एक तानाशाह करता है। इंटरनेट काटो ताकि पीओके के जुल्म की तस्वीरें दुनिया के सामने ना आ सके, नेताओं को गिरफ्तार करो ताकि आवाम को लीड करने वाला कोई बचे ही ना, लाशें छिपाओ ताकि फौज की बर्बरता का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने बेनकाब ना हो। लेकिन जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ शायद ये भूल गए कि जब आवाम जागती है तो उसके बाद में अच्छों की नींद गायब कर देती है। पीओके की जनता आटा, बिजली, सब्सिडी के नाम पर रुकने वाली नहीं है। बात उनके हक की है, जमीन की है, पाकिस्तान के उस जुल्म के खिलाफ है जो वो दशकों तक एक तरह से सहते आए हैं। समझिए, पहले तो भारत के अभिन्न हिस्से पर जबरन कब्जा किया, वहां की जनता को जबरदस्ती अपने काबू में करने की कोशिश की और अब तो बंदूक की नोक पर उनको चुप कराने की कोशिश है। शायद मुल्ला मुनीर ये भूल चुके हैं कि इंटरनेट बंद कर देने से सच नहीं छिप जाता, लाशें छिपा लेने से गुनाह कम नहीं हो जाते। पीओके का बच्चा बच्चा उनके जुल्म के खिलाफ गवाही दे रहा है और आपने लोगों के बयान सुने, ये तस्वीरें देखी। हालांकि इन तस्वीरों को भी झुटलाया जाएगा, लेकिन कितनी चीजों को झुटलाएंगे? अब बड़े सवाल क्या आसिम मुनीर पीओके संकट से घबरा गए हैं? क्या पाकिस्तान हुकूमत के हाथ से पीओके निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या शहबाज मुनीर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से इस सच को छिपा पाएंगे? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही एक और जर्नलिस्ट कैसर मिर्जा साहब भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजन जी आपसे करना चाह रही हूँ। जरा मुझे आप एक बात ये बता दीजिए, ये जो तस्वीर है, एक तरफ तो पहले हिंदुस्तान का इतना खूबसूरत हिस्सा था, जबरन उसे कब्जे में लेकर अपना बनाने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक ये कहा जाए कि उनका ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही थी। इतना लंबा वक्त बीत चुका है लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी गई। अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बंदूक की नोक पर उनकी हत्या की जा रही है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या यही एक तरह से हकीकत बन चुकी है? देखिए, लोग मांग क्या रहे हैं आफ्टर ऑल पीओके में? आई मीन बेसिक जो इंसानी जरूरत होती है, इलाज के लिए हॉस्पिटल, पढ़ाई के लिए स्कूल, सड़कें, जो चीज मतलब पाकिस्तान उनको नहीं दे पाया। अगर आप इतिहास में जाएं 1947 में जब उन्होंने कबायलियों के भेष में मतलब कि बोल के दुनिया को बताने के लिए कि कबायली हमला है, हमारा कंट्रोल नहीं है, और बाद में जब ऑपरेशन गुलमर्ग के पूरी डिटेल्स आई तो लगा, तब दुनिया को पता लगा कि ये एक्चुअली पाकिस्तान का धोखे से हमला था इस इलाके के ऊपर। एंड जब तक इंडियन आर्मी आती है उस इलाके को कैप्चर कर चुके थे और काफी मतलब इलाका इंडियन आर्मी ने इनफैक्ट वापस ले लिया उनसे। झंगड़, ये वो सारे इलाके ये कबायली आ चुके थे और कश्मीर में भी वो बारामूला तक आ गए थे। वो इतिहास है, उसको कोई दुखला नहीं सकता कि अगर आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा लूटपाट और रेप के अंदर व्यस्त हो गए कि डिले हो गया और उस डिले में इंडियन आर्मी पहुंच गई। और एनीवे जब सीज फायर हुआ तो जो हिस्सा पाकिस्तान ने अपने पास रख लिया, अब उसको हम अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। और जो उनकी मतलब जो यूएन रेजोल्यूशन में भी आया कि भाई अभी अगर इसका एक ही तरीका कि पहले पाकिस्तान पूरा पीओके खाली करे, उसके बाद इंतखाब हो यहाँ पे, पर जो उन्होंने कभी खाली नहीं किया तो यूएन रेजोल्यूशन लागू नहीं हो पाया, जिसको ऑब्वियसली ये इंटरप्रेट ये कभी सही नहीं बताएंगे कि हमने अपना हिस्सा कभी पूरा नहीं किया, तो ये हमेशा रहेगा। मतलब जब भी यूएन में जाते हैं यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं, पर कभी बात नहीं करते कि हमने सबसे पहले जो हमारा हिस्सा था यूएन रेजोल्यूशन का वो पूरा ही नहीं किया। नॉट स्टैंडिंग आज की हालत जब वो पीओके है, पीओके में अभी ये जो लोग बातें कर रहे थे, आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज ये हमारी भाषा से काफी नजदीक है। ईस्ट पंजाब डायलेक्ट बोलते हैं इसको, पहाड़ी, जो ये पहाड़ी भाषा में बात कर रहे थे। एंड इनके रिश्तेदार इस तरफ हैं, हमारे साइड में कश्मीर में है, पुंछ में है, आते जाते रहते हैं। अब जब ये डेवलपमेंट देखते हैं, आई मीन जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर, कि
ना सिर्फ कि भी वो आटा इतने रुपए किलो है, टमाटर इतने रुपए किलो है, वो खाली वो नहीं, सड़कें, हॉस्पिटल्स, पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम, जब वो सब देखते हैं फिर वो वापस जाते हैं, अपने लोगों को बिल्कुल सही बताते बात है हैं सर। कि भी हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। सो एंड ऑफ द डे ये अब पाकिस्तान गवर्नमेंट से सिर्फ अपना ये हक ही मांग रहे हैं, और उस हक का मांगने की सजा आई मीन ये दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी बड़ी प्रोफेशनल है। मतलब ऐसी हरकतें टेररिस्ट भी नहीं ठीक है करते सर, कि लेकिन 3-3 सर ये 4-4 बात तो मुझे लग रहा है कि वहाँ की जनता की जब हम तस्वीर को देखते हैं तो वाकई में बड़ी हैरानी होती है। मैं सज्जाद का रुख करते हुए सीधे सर, सज्जाद सिर्फ एक सवाल ये, आखिर ये जो लोग सड़कों पर उतर कर आए हैं, आखिर ये क्यों उतरे हैं? और जो तमाम वीडियोस, जो लोगों के बयान देख रहे हैं, आखिर उन लोगों का गुनाह क्या है? 150 से 200 लोगों की हत्या कर दी गई, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े जा रहे हैं, आखिर उनका गुनाह क्या है? बहुत शुक्रिया जी, आदाब से नैना जी। और मैं चाहूंगा कि आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि आपने पहले तो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के तमाम मुजालिम 97,000 लोगों का जो कत्ल गारत और असमत दरी है उसको छुपा कर जो है वो 150-100 लोगों का नाम ले लिया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत स्टेटिस्टिक्स हैं। मैं आपको उसकी रियलिटी बताता हूँ। रावलाकोट जो है वहाँ पे अफसोसनाक कुछ वाकयात जरूर हुए, और उन अफसोसनाक वाकयात में मैं ये समझता हूँ कि 9 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए, और वो भी ये जो सो कार्ड खुद को अवामी एक्शन कमेटी है जो अवामी तबाही का बाइस बनी है। पहले ये कह रहे थे 100, फिर ये कह रहे थे 150, और आपने जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे वीडियो दिखाई है, जो 2 अफराद जिनका ये कह रहे थे कि जी इनको लैंग्वेज समझ नहीं आती, मुझे भी इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, हाँ आ जाएगा, ताड़ जाएगा, मार देगा, तो इनकी टोन भी किसी को नहीं समझ आती है। वो ये कह रहे थे कि हम पे मजालिम ढाए जा रहे हैं। तो कैसर साहब भी यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान से बैठे हैं। ये वो सस्ते ट्रोल हैं जो बैरून मुल्क बैठकर अपने आकाओं की मर्जी पे ये झूठे बयान दाग रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये 100 से 150 अफराद को किसी बैनुल अक़वामी जरीदे के जरिए आप इसको स्टैब्लिश करके दिखाएं कि 100 से 150 अफराद मारे गए हैं। पूरा आजाद कश्मीर इस वक्त नक्लो अमल जारी है, कारोबारी जिंदगी वहां पे खुशहाली है, वहां पे लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। सज्जाद जानते हैं, मैं आपकी कुछ लिमिटेशंस, मैं आपकी कुछ मजबूरियां बखूबी समझती हूँ कि जाहिर सी बात है आप हिंदुस्तानी चैनल पर बैठकर आप वहां की हकीकत को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बात ये, एक बतौर एक जर्नलिस्ट, एक इंसान के तौर पर इंसानियत को ध्यान में रखते हुए आपने कहा खास तौर से यहाँ के जो लोग हैं जिनकी जानें गई, क्या उनकी जानें कोई मायने नहीं रखती? जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां की हकीकत को लेकर अगर आवाज बुलंद कर देता है, आप उसे कभी देशद्रोही कह देते हैं, कभी झूठा कह देते हैं, कभी नकारा कह देते हैं। पाकिस्तान में जो अपनी सेना या सरकार से अगर आवाज बुलंद कर ले, बलूचिस्तान में कोई अगर फ्रीडम की बात कर ले, तो आप उसे देशद्रोही, आतंकवादी तक कह देते हैं। क्या आवाज बुलंद करना इतना ज्यादा नागवार गुजरता है कि गोलियों से उड़ा दिया जाएगा उन्हें? नैना जी, सबसे पहले क्रेडिबिलिटी की बात करें, आपके पास एक रोहित शर्मा नामी शर्मनाक बंदा बैठा है, ये इसकी एक वीडियो जरा मुलाहिजा फरमाएं। सज्जाद ये आपकी बौखलाहट दर्शाता है, जानते हैं आप? सज्जाद जानते हैं, ये आपकी बौखलाहट दर्शाता है और मैच्योरिटी दर्शाता है रोहित शर्मा जी की। मैं बताऊं क्यों दर्शाता है आपकी सुनिए बौखलाहट, क्योंकि मैंने आपसे पीओके की अगर हकीकत की बात की तो आप इधर उधर बात बरगलाने की कोशिश करने लगे। अरे छोड़िए सज्जाद, जी जब फैक्ट पे बात करेंगे। रोहित जी, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है सज्जाद की कि वो इधर उधर की बातें बगले झांकते हुए नजर आते हैं? मैं कितने गंभीर विषय की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो तो अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। जब यहाँ इन्हें तस्वीर दिखा रही हूँ हकीकत में, तो इनको आपसे आपत्ति क्या है आखिर? कि आपने ऐसी कौन सी इनकी रातों की नींद उड़ा कर रखी है? इनकी आर्मी अपनी पैंट और हेलमेट छोड़ के भाग गई थी पीओके में, लोगों ने ऊपर से पत्थर फेंके थे, वो वीडियो मैंने दिखाई थी। अब इनको मिर्च लगी तो भाई मैं क्या करूं? सच में आपकी आर्मी भागी है, मिर्च आपको लगनी चाहिए, हमारी थोड़ी भागी है। अच्छा, पहला वीडियो नहीं है, बलूचिस्तान का वीडियो है ऐसे कि आर्मी छोड़ के भागी थी। और मैं बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा के वीडियोस हैं, ये वीडियोस, वेरी गुड। अच्छा, ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट आ रही है, मैं आपको क्लियर वीडियो भेज दूंगा इसका। इस वीडियो में और भी आपकी पैंट है, आपके, अच्छा क्या आपके लाहौर के जो आपके लाहौर के जो कोर कमांडर थे, उनके कपड़े पहन के लोग नहीं घूम रहे थे, ध्यान रहे थे ना? तो आपकी आर्मी अगर कपड़े छोड़ के भागती है, पैंटें छोड़ के भाग जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? अपनी आर्मी को, आपकी आर्मी ने ऑफिशियली नोटिस निकाला कि बलूचिस्तान में जितने भी आर्मी के लोग हैं सबको लड़ना पड़ेगा, कोई पोस्ट छोड़ के नहीं भाग सकता। इस नोटिस को तो आप नहीं कर सकते।
इसमें ये उसको पुलिस अपना है। कहते हैं ना, ये सारी अरे चीजें- क्या दिखा रहे हैं पुलिस है। सज्जाद, अरे क्या दिखा रहे हैं सज्जाद, पहले अपनी स्क्रीन को खुद चेक कीजिए जी। भाई आप कहीं वो आदेश ना आ जाए जो आपको भेजा जा रहा है, कहीं वो आदेश ना दिखा दे बातों बातों में जो आपको ऊपर से आता है पढ़ने के लिए। आप जरा चेक कीजिए आप क्या दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जी अभी रोहित सज्जाद जी। भाई बोल रहे थे कि इंटरनेशनल एजेंसी से चेकिंग करा लो। भाई इंटरनेशनल एजेंसी से चेकिंग कराने की जरूरत है, वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप सिर्फ आप ही सच बोलते हैं, बलूच भी झूठ बोल रहे हैं कि वहां पे लोग गायब हैं, है ना? और ये वो पुलिस है, खैबर आर्मी की पख्तूनख्वा वर्दी के भी है। लोग झूठ बोल रहे हैं कि लोग गायब हैं। पुलिस है, आप सरकार की वर्दी है और कश्मीर इसको फौजी वर्दी कह रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ये कश्मीर पुलिस की वर्दी है जिसको ये फौजी वर्दी कह रहे हैं। राइट राइट। अच्छा ये बताइए स्टेटस क्या है कश्मीर का, मुझे बस इतना बता दीजिए स्टेटस क्या है कश्मीर का। अगर कश्मीर आपका एक स्टेट है तो वहां चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? और अगर वो एक अलग कंट्री है तो वो ओलंपिक्स में पार्ट क्यों नहीं लेता, यूएन में क्यों नहीं बैठा? और भाई बात वो आपने सुनो जिसे सुनो बोलते हैं ना गुलाम सुनो सुनो कश्मीर, एक्चुअल में सुनो गुलाम वो कश्मीर है जिसका कोई और स्टेटस सुनो नहीं है। हमारा तो स्टेट है, सुनो हमारे पास जो कश्मीर है वो एक स्टेट है, उसका सुन चीफ जाओ, मिनिस्टर सुनो है, ना, उसके ब्रेक उसके पैर उसके रखो। लोग यहाँ पार्लियामेंट में आप बैठते हैं। ब्रेक पर पैर आपके क्या रखो। स्टेटस है? अगर वो एक अब अलग ब्रेक कंट्री पर है पैर तो वो रखो। यूएन में क्यों नहीं है, अब ब्रेक वो पर ओलंपिक्स में पैर क्यों रखो। नहीं है? और अगर हौसला करो, स्टेट है तो जवाब वो लेने का उसका हौसला चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त क्यों करो नहीं ना, है? जवाब लो। उसका प्रेसिडेंट किस बात का, जवाब कौन का सा हौसला प्रेसिडेंट? रखो। और उसका प्रेसिडेंट आपके जो कश्मीर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इस समय पता क्या है? इस समय कहाँ है? उसको यूएन का सॉरी अमेरिका में डिप्लोमेट यानी कि एम्बेसडर बनाया हुआ है। कोई प्रेसिडेंट एम्बेसडर बन सकता है? क्या स्टेटस है आपके उस प्रेसिडेंट का कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद एम्बेसडर बन गया? हमारे यहाँ यूनियन मिनिस्टर्स तक एम्बेसडर नहीं बनते, लोअर रैंक है। आपका प्रेसिडेंट एम्बेसडर बन रहा है, तो इसको गुलाम बना रखा है, ये गुलामों की तरह काम करवा रहे हो और इनकी हालत ये कर रखी है। मुझे स्टेटस बता दीजिए ना, आप तो कोई बताने के मूड में नहीं। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको कुछ तो दिखता होगा ना, असलियत दिखती होगी, क्योंकि मैं बिना रिसर्च के नहीं आता, मैं सारे रिसर्च पहले करके आता हूँ, पढ़ के आता हूँ। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की जो हालत है आपत्ति हो जाती है रोहित जी, इसीलिए तो आपत्ति हो जाती है। देखिए रियलिटी को जैसे ही आप दर्शाते हैं सज्जाद को भी बड़ी आपत्ति हो जाती है। लेकिन मैं कैसर मिर्जा जी से एक बार समझने की कोशिश करती हूँ, शायद वो इन तस्वीरों को लेकर जरूर मुझे लगता है निष्पक्ष तरीके से बात जरूर कहेंगे। कैसर मिर्जा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कंपैरिजन भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसका कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। अब इससे इतर मैं जरा बस इन तस्वीरों पर बात करना चाहती हूँ। वहां की जनता की आखिर ऐसी कौन सी गलती है, ऐसा कौन सा जुर्म उन्होंने कर दिया कि या तो कई लोगों को बैन कर दिया गया, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, कई लोगों को मार दिया गया एक बार फिर से गोलियों के दम पर। जी देखिए जी, कंपैरिजन बनता भी नहीं है आजाद कश्मीर का और मकबूजा कश्मीर का, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं बिल्कुल सही बात और है, यहाँ पूरी पे दुनिया आसानी से चुनाव होते हैं, आपके यहाँ क्या होता है हम बिल्कुल देख रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आजाद कश्मीर हिंदुस्तान का, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए जरा, जहां पर आपने ऑक्यूपाइड करके रखा है, लोगों को सड़कों पर आकर रोजी रोटी के लिए, बिजली पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन यहाँ पे आते रहे, आलमी दुनिया यहाँ पे आती रही और उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह मकबूजा कश्मीर में लोगों का अजीरण किया हुआ है इंडियन फोर्सेस ने और इंडियन हुकूमत ने। कौन सी रिपोर्ट लेकिन है, उसके कंपैरिजन जरा बताएंगे क्या, कौन सी रिपोर्ट्स का आप हवाला दे रहे हैं? बाय द वे सिस्टम चल रहा है, देखें आप उसको जो है वो गलत अंदाज के साथ जो है उसके साथ कंपैरिजन कर रही हैं, क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह लोगों का जो है वो जिंदगी जो है वो मुश्किल बना दी गई है, यहाँ पे टोटल मुख्तलिफ है। आप उठाकर देख लिए कि पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया है। आप यूं ना कीजिए कि वो कहीं पाकिस्तान के जेर कब्जा किसी इलाके का हिस्सा है, बल्कि वो आजाद और खुद मुख्तार हैं। आप आज वहीं पे किसी एक शहरी का वहां पे बिजली का बिल मंगवा लीजिए, वहां पे 3 रुपए यूनिट उनको मिलता है। और पाकिस्तान जब बिजली पहुंचेगी कैसर मिर्जा साहब, लोग बिजली पानी के लिए अगर परेशान नहीं हो रहे होते तो क्या उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि लोग यहाँ पर सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और वहाँ की पुलिस की बंदूकें खा रहे हैं, उनकी गोली खा रहे हैं? बिजली का बिल तब ना आएगा जब उनके पास में बिजली पहुंचेगी। ये हमारी फौज भी जानती है, हुकूमत पाकिस्तान भी, हम सब बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि जब किसी छोटे मोटे इश्यूज पर कोई एहतजाज होता है तो उसमें शरपसंद भी दाखिल हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि माजी में बलूचिस्तान और केपीके में भारतीय प्रॉक्सीज वहां पे कार्रवाइयां करती रही है,
इसी तरह ये कुछ चंद सबसे पसंद सही, ये सबसे सही है कैसर मिर्जा साहब। जब अपना घर ना संभले तो उसके बाद में सीधे डाल दो हिंदुस्तान के ऊपर। बाढ़ आ जाए तो भैया हिंदुस्तान ने पानी छोड़ दिया इसलिए बाढ़ आ गई। वहां अगर आपके भुखमरी बढ़ जाए तो अरे हिंदुस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया इसीलिए भुखमरी बढ़ गई। आपके आटे दाल के दाम बढ़ गए, आटा दाल खत्म हो गया तो हिंदुस्तान की एक तरह से दोष है। आप ये मानते हैं पाकिस्तान, सुनिए ना, पीओके या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा क्या हिंदुस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा, ये तय कर लीजिए। आपको ये कंफ्यूजन क्यों रहता है? अच्छा कर्नल मालिक साहब, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि पीओके खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान का। वहाँ के जो भी अगर इश्यूज हैं तो उस इश्यूज का जिम्मेदार है हिंदुस्तान। पाकिस्तान के हमारे जो जर्नलिस्ट भाई बैठे हुए हैं उनके हिसाब से तो यही नजर आता है। और ये भी जो भीड़ आवाम यहाँ पर नजर आ रही, भाई ये तो बात हो गई कि हिंदुस्तान की गलती, आखिर क्यों उन्होंने बिजली पानी खाना नहीं दिया पीओके की जनता को? नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को भी बहुत सारा प्यारा नमस्कार। नैना जी गलती तो हमारी है ही, बिल्कुल गलती है। हमने पाकिस्तान को अलग बना दिया, गलती है, नहीं तो इनको ठीक करके रखते अपने पास। लेकिन चलिए, हमारे जो बड़ों लोगों ने, नेताओं ने जो गलती करी उसको तो हम वापस नहीं कर सकते। लेकिन अब बात ठुकाई करके हासिल किया हमने पाकिस्तान, ऐसे नहीं नहीं पाकिस्तान मिल शांत। गया हमें। अरे भीम साहब शांत, भीम गदाधारी भीम शांत। सर आप भीम की इंसल्ट कर रहे हैं। थोड़ा शांत करो, शांत करो। नहीं कर्नल सर, मुझे कर्नल मलिक जी, मुझे आपत्ति है, आप भीम की आलोचना करें, भीम की इंसल्ट कर रहे हैं आप। हाँ मैम, ये भी गलती है मेरी, शायद मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक, दे डोंट डिजर्व टू दैट वर्ड। यस आई टेक माय वर्ड्स बैक, ये उसके लायक नहीं है। मैम मैं थोड़ा आता हूँ और मैं आपसे बात करना चाहूंगा 1 to 1 मैम। जी सर। मैम देखिए, ये जो गिलगिट पाकिस्तान है, इसके अंदर लोग वो चीज मांग रहे हैं जो एक गांव देहात में आदमी अपने जीवन के लिए बेसिक चीज मांगता है। जैसे कि ब्रिगेड जामाल ने बताया, वो मांग क्या रहे हैं इनसे कि हमें बिजली दे दीजिए, सड़क दे दीजिए, हमारा हॉस्पिटल दे दीजिए। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, उनको ले नहीं जा सकते, और लेके कैसे जाएंगे? सड़क है नहीं, 80% तो कच्चे रास्ते हैं, रेलवे नेटवर्क है कोई? हमने बनिहाल से लेके और कश्मीर से लेके कहां तक रोड बना दे की चाहिए, जज्बा चाहिए होता है, इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए होती है, अपने देश के नागरिकों को अपना मानना होता है। गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे के लोगों को इन्होंने सेकंड ग्रेड सिटीजन माना हुआ है कि उनकी जेबें लूटो, उन पर कब्जा करो, उनके सारे रिसोर्सेज को आप दोहन करो और मजे करो। और पैसा कहां जा रहा है? इनके जनरल्स की पॉकेट में, इनके पॉलिटिशियंस की पॉकेट में। इनके जनरल्स के बच्चे अमेरिका में, ब्रिटेन और पूरे यूरोप में पढ़ते हैं। यही हालत इनके पॉलिटिशियंस का है। पैसा आता है, उसको खुद खा जाते हैं और बाकी बचा खुचा टेररिस्ट को दे देते हैं। उन लोगों की गलती यही है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए, और दूसरी गलती ये है कि वो भारत के साथ कंपेरिजन करने लगे। उनके जिनके रिलेटिव बैठे हैं लाइन के उस साइड में बैठे हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ 22 घंटे या 24 घंटे बिजली आती है। ये कहते हैं हम किस देश में रह रहे हैं कि जहां पे 5 घंटे में बिजली नहीं आती। और ये श्रीमान कह रहे 3 रुपए। अभी पाकिस्तान IMF के दबाव में 52 रुपए इनकी बिजली के रेट थे, 52 से उठाकर मेरे ख्याल से 60 या 62 किए गए। और दूसरी बात यह, IMF ने इनके मुंह पर तमाचा मारा था कि अगर इंटरनल आप टैक्सेशन नहीं बढ़ाओगे, रेट्स नहीं बढ़ाओगे, तो हम आपको अगली किस्त नहीं जारी करेंगे। और ये करते हुए इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ाए। और वहां की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो देखिए ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उनके पास 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। जनरेट कितना कर रहे हैं? तकरीबन 11,000 मेगावाट कर रहे हैं। और उसके बाद दे कितना रहे हैं इनको? 2,000 मेगावाट भी नहीं देते। इसके साथ साथ वहां के कॉलेज ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, नाम ही नहीं है, यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, शायद एक यूनिवर्सिटी है जो इनकी वर्केबल है और दूसरी यूनिवर्सिटी बकवास मत करो, ठीक है? यू शट अप इडियट। 52 रुपए कौन सी यूनिट आ गया? 52 रुपए यूनिट कहां से आ गया? यू शट अप कर रहे हो खोल के। तुम्हारे यहाँ से खबर आ रही है, तुम्हारे यूट्यूब चौधरी के मालशी, तुम्हारे चौधरीयों के मालशी, शांत रहिए, अपने टाइम में चौधरीयों के मालशी हो, चौधरियों के मालशी हो। कितनी रेलवे लाइन है वहां पे, कितने हॉस्पिटल है वहां पे? लोगों को क्यों मार रहे हैं तुम लोग? क्योंकि वहां पर ये इनका कहना ये है, लोग भारत का नाम ले रहे हैं तो रोका हाथ है, लोग अपनी मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं तो गलती भारत की है। भारत अपने यहाँ पर क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, क्यों लोग कंपेयर कर रहे हैं, और फिर वो पाकिस्तान की सरकार से क्यों मांग रहे हैं? सारा झगड़ा भारत के साथ है। और भारत में डेवलपमेंट है, वो भारत की ट्रेन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और भारत की ट्रेन जाती है बनिहाल से लेके वहां तक जाती है, और इन लोगों की इनको मिर्ची लगती है, लगती रहे मिर्ची, हमें अच्छा लगता है। ये ठुकाई अच्छी लग रही है सजाद,
ये अच्छी लगती है तुम्हारी झुकाई, और ये तुम्हारी है ना ये ब्रॉड स्माइल, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, हम तुम्हें ठोकते रहेंगे। अरे श्रीमान तुम सिर्फ बातों के शेर हो, तुम्हारे अंदर कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, अपने लोगों को खाने वाले, अपने लोगों को मारने वाले, और तुम्हारी आदमी क्या कर रही है वहां पे, क्यों लोगों को मारा तुमने वहां पे? इंसानियत की दुहाई देते हो ना तुम लोग इंसानियत की दुहाई। अरे तुम जहरीले इंसान हो, और वो सपोला पाकिस्तान है जो अपने लोगों को डसता है। बैकयार्ड में बोल के गई थी ना, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट आके तुम्हारे यहाँ पे बोल के गई थी, तुम्हारे मुंह पे चमा, और तुम इतने बेशरम लोग हो, उसके बाद भी दांत दिखाते हो, उसके बाद भी ये बत्ती से दिखाते हो, बेशरम लोग हो, बेशरम। नहीं सर, दिक्कत ये है कि सज्जाद को शायद ये इसी तरह की बंदूक चलाने की प्रैक्टिस पाकिस्तान में हर किसी को दी जाती है ना, और वो खिलौने वाली प्रैक्टिस ऐसे ही, खिलौने वाली पिस्तौलें ऐसे ही चलाई जाती हैं, शायद यही वजह है उसकी बड़ी प्रैक्टिस इन्होंने कर रखी है। लेकिन सज्जाद, शायद अगर आप जो एथिक्स की बात करते हैं, अगर आप अपने आवाम की तस्वीर को अगर हकीकत में जनता तक या सरकार तक पहुंचाते तो शायद आपको ये नकली इस तरह के एक्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी जनता आपको सराखों पर बैठाती। आप तो नहीं मानेंगे, आप हर चीज पे आप डिनाइल स्टेट के डिनाइल जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप डिनाइल स्टेट के, आप डिनाइल एक तरह से हर चीज को आप पेश करते हैं। मैं आपको जरा वहां के लोगों की हकीकत दिखाती हूँ, आपको वो तस्वीर नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको अपने शो के माध्यम से दिखाती हूँ। जरा दिखाइएगा वहां की जनता आखिर क्या कह रही है, पीओके के लोग आखिर क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੇਂਜਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸਨੈਪਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੈਪਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਚਐਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ रो रही ने। सज्जाद के चलिए एक्सप्रेशन से मैं समझ गई। कैसर मिर्जा साहब, आप ही बता दीजिए, मैं इसमें कोई इधर उधर का लाग लपेट नहीं, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, देखिए उनकी वो पीड़ा, उनकी नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही है। क्या गुनाह है उनका अगर वो बिजली, पानी, आटा या बेसिक मूलभूत सुविधा मांग ले रहे तो? जी बिल्कुल, मुझे बात करने का मौका दीजिए, मैं मुकम्मल तौर पर आपको एलेबोरेट कर देता हूं। ये जो जिस शख्स की आपने बात चलाई है, ये इस तरह की हजारहा वीडियोस बन जाती हैं, ये आज के दौर में कोई बड़ा मसला नहीं है, और इसी को हम फेक न्यूज और मिसलीडिंग कहते हैं, जो जिसके पीछे बकायदा एक प्रोपोगंडा किया जाता है, और ये भी इस किस्म पड़ा है सोशल मीडिया। आप कितने लोगों की इस प्रदर्शन को, उनकी आवाज, आपको नहीं लगता उनके इस पूरे प्रोटेस्ट को आप तौहीन कर रहे हैं? आप उनके समर्पण को एक तरह से आप बड़ा क्वेश्चन रेज करें, जो शहीद हो गए, जिन्होंने जान गंवा दी अपने इन अधिकारों के चलते, नकली बोलकर। कैसर मिर्जा साहब, वीडियो का हिस्सा है, ये हकायक के बिल्कुल बरअक्स है, ऐसी बात नहीं। आज भी आजाद कश्मीर के तमाम शहरों में मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रही है, कारोबार वहां पे हो रहा है, वहां पे मामूलात जिंदगी बिल्कुल पहले की तरह है। अलबत्ता ये गुज़श्ता रोज एक इंसिडेंट ये जरूर हुआ कि वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान जो है कुछ ऐसे शरपसंद अनासर उसमें दाखिल हुए, जिन्होंने वहां पे जो है पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से और मकामी जो पुलिस है उनकी तरफ से बकायदा बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए गए और उसको अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश की गई। जहां तक इस किस्म की अगर कोई शर्त पसंद दाखिल होते हैं तो फिर उसका इलाज भी वो अच्छे तरीके से किया जाता है, और वो सब समझते हैं कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी खित्ता, किसी भी जगह पे वो रियासत के अंदर रियासत कभी भी तस्लीम नहीं करता। लेकिन तो मिर्जा साहब, अगर जो रियासतें अगर आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाएं, तो आखिर जनता अपनी आवाज किस रूप में बुलंद करेगी? ये जनता की ताकत है, ये आवाज की बुलंदी है। राजन जी कुछ बात पे रिएक्ट कर रहे थे, फिर मैं रिएक्शन ले रही हूँ। जी राजन सर। देखिए, मैं मिर्जा जी से मतलब मुखातिब हूँ, बिकॉज साजिद से तो बात करने का फायदा ही नहीं है कुछ भी। आप मेरे को बता सकते हैं कि पूरे पीओके के अंदर ट्रेशरी मेडिकल केयर कितने हैं? मैं आपको अपने जम्मू कश्मीर की गिना सकता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेशरी केयर्स। ट्रेशरी केयर आप समझते हैं, मेडिकल केयर यानी कि जहां बड़े हॉस्पिटल, जहां हार्ट ट्रांसप्लांट उस लेवल के ऑपरेशन होते हो, जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत हैं। एक चीज, दूसरा
प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे जम्मू में IIM, IIT है, कश्मीर में बन रहा है, इस टाइप के कितने हैं दिस्ती। और रोड का स्ट्रक्चर, मंगला डैम की बात मैं नहीं पूछूंगा, उसका डाटा मेरे को पता है कि भी हुआ हुआ है, आपसे वो एक्चुअली साफ नहीं हुआ, उसकी वजह से वहां पे डीसिल्टिंग हो गई है, एंड मतलब सिल्टिंग हो गई है, और डीसिल्टिंग आपसे हो नहीं रही है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन काफी कम हो गई है। और दूसरा, आपने कई मतलब जो आपका कैनाल नेटवर्क है उसमें भी पूरी सिल्टिंग हुई पड़ी है। यार आपसे बात नहीं कर रहा, मिर्जा जी से बात कर रहा हूँ, वो थोड़े समझदार हैं, चुप रहिए। तो आप मेरे को ये थोड़ा सा डाटा देंगे ताकि हम पता लगा सके कि क्या जो ये लोग मांग रहे हैं वो सच है नहीं है, क्या आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं है। यार सजाद को चुप कराओ, मैं से बात नहीं कर रहा, मिर्जा जी से बात कर रहा हूँ। हम मिर्जा जी आप बताइए जरा कि क्या बात सुन लीजिए, अभी जवाब ले लीजिए कि आजाद कश्मीर में कोई ऐसा गांव नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में 3 किस्म के जो है वो हेल्थ सिस्टम है, 3 किस्म का हेल्थ सिस्टम है, बुनियादी BHUs, बुनियादी हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ यूनिट्स, और उसके बाद THQ और GHQ लेवल के। अब मैं वही बता रहा हूं कि आजाद कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा गांव हो या शायद ही कोई ऐसी यूनियन काउंसिल हो जिसमें BHUs नहीं है। तहसील लेवल पे हेडक्वार्टर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स, DHQ हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह पे बेहतरीन फैसिलिटीज मौजूद है। जहां तक एजुकेशन की बात है, देखिए मेरी बात सुने, जवाब ले लीजिए ना। तो जो कश्मीर, आजाद कश्मीर में बेहतरीन डॉक्टर्स पैदा होते हैं, बेहतरीन इंजीनियर्स वहां से पैदा हो रहे हैं, वो ऐसे नहीं हो रहे, वो कोई जंगल में पढ़ के नहीं आ रहे, वो तालीमी सिस्टम से निकल के आए हैं। तो पाकिस्तान, तो आजाद कश्मीर का जो तालीमी सिस्टम है, वहां पे जो इनरोलमेंट है तालीमी अदारों में स्टूडेंट्स की, वो बाकी जगहों से कहीं ज्यादा है। तो ये प्रोपोगंडा है, ये देखें जी, देखिए सर, देखिए हुजूर, यही प्रोपोगंडा है जो किया जाता है। बेसिक फैसिलिटीज हर किस्म की वहां पर मौजूद है, अलबत्ता किसी भी फैसिलिटीज को मजीद बेहतर करने के बाद जो है वो हमेशा हर जगह पे होती है। आपके यहाँ क्या है? आप देखें, आप आजाद कश्मीर में बाद में बात कीजिए, आपके देखिए कैसर मिर्जा साहब सुनिए ना, कैसर मिर्जा साहब, देखिए नीचा दिखाने की कोशिश नहीं थी, लेकिन दरअसल असल में हकीकत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में हकीकत जानना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों पर अभी बात यहाँ पर उंगली उठाने की जा रही थी कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो झूठे हैं या फिर जो अपने बयान रख रहे हैं वो फेक हैं, ये दरअसल उन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। रोहित जी कुछ कह रहे थे, मैं आ रही हूँ मालिक सर जी। रोहित जी, मैम बात ये है कि अगर ये ध्यान से सुने तो इन्होंने मेरा जवाब तो दिया नहीं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्टेटस क्या है, कि वो अलग कंट्री है या इनकी स्टेट है, क्या स्टेटस है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलिए हम मत दी। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 0। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स जो सिविलियन ट्रैफिक ले जाते हैं, आर्मी एयरफोर्स के लिए तो बना लेते हैं, 0। 2 हैं एयरपोर्ट्स, रावलाकोट, और एक है जो है वो बेचारे। एक बात बताओ, ये सज्जाद बुखारी साहब मेरा वीडियो देख करके क्यों सोच रही है आपकी, क्यों धुआं यहाँ तक, बदबू यहाँ तक आ रही है? बेचारे टेंशन मत लो, मेरे वीडियो में जो कुछ है किसी ने कमेंट नहीं किया, आपके ISI उस पर कंप्लेंट करती रहती है। बट द फैक्ट इज कि आपके एयरपोर्ट्स कितने हैं, ठीक है, मेरे सामने आना, अच्छा भागना नहीं, 0, ठीक है, भागना नहीं, अब भागना नहीं, भागना नहीं। अच्छा रोहित जी पहले फैक्ट रख ले, रोहित जी पहले फैक्ट रख ले, सज्जाद से रिएक्शन लूंगी आपसे। आपके जिन लोगों ने आपको जर्नलिज्म पढ़ाई है ना, वो मुझे टैकल नहीं कर पाते, आप तो अभी बच्चे। रोहित जी डाइवर्ट मत होइएगा, ये रणनीति है, डाइवर्ट मत होइएगा, फैक्ट जरूर बताएं। अब सच्चाई है कि ये बोल रहे हैं कि वहां पे कुछ प्रोटेस्ट था। अरे प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? इसलिए क्योंकि लोग नाराज हैं, और ये एक ही जगह था क्या? नहीं, 5-6 शहरों से आ रही है। दूसरी चीज, मैंने ही ये प्रोटेस्ट होने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बुखारी साहब ने देखा होगा, इसलिए इन्होंने लश्कर के लोग भेजे थे कि आम आदमियों में मिलकर गोली चलाना, और वही हुआ है। अगर ऐसा था कि प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता था तो वहां एम्बुलेंस क्यों नहीं थी? तो अगर एम्बुलेंस डिप्लॉय होती है, फायर ब्रिगेड जहां पे प्रोटेस्ट होता है, फायर ब्रिगेड डिप्लॉय होती है, एम्बुलेंस डिप्लॉय होती है, क्यों नहीं थी? अगर आपके प्रोटेस्ट, अगर आपने सैंक्शन किया था और लोगों ने वायलेंस की थी तो गोली किसने चलाई? और गोली चली थी तो लोग मोटरसाइकिल पे क्यों लेके जाए गए? वहां पे एम्बुलेंस क्यों नहीं लेके गई?
सब झूठ बोल रहे हैं ये, जहाँ पे बैठ के एक नेशनल चैनल पे बैठ के आप ठीक है, झूठ देखो बोल रहे हो। सज्जाद, ये भी सच है। आपने रोहित जी की बात तो सुनी नहीं होगी, आप इधर उधर की बातें करते हुए टाइम किल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता देती हूँ रोहित जी की बातों का। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भीमपुर, कोटली, आजाद पैटर्न एंट्री पॉइंट, ऐसे तमाम अलग अलग स्थल हैं जहां पर लोगों के ये बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। कितने लोगों की आवाज दबाएंगे, कितने लोगों को गोलियों से उड़ाएंगे, कितने राजनीतिक दलों को बैन करेंगे? सेंसिबल बात करें तो सेंसिबल जवाब आपको सेंसिबल ही तो मैं मिलेगा। पूछ रही हूँ, आप मुझे, मैंने इसमें क्या इनसेंसिबल बात कर ली? आप देखिए, जो मेरी इधर बात उधर की सुनिए। जोकर वीडियो फलाना ढिमकाना, आप बड़े सेंसिबल बातें करते हैं। आपने मजाक बनाकर रखा है नेशनल और इंटरनेशनल डिबेट्स का। सज्जाद, और जरा ये जो शब्दों आपने पर बिठाया लगाम हुआ है लगा के यहाँ बात पे- कीजिएगा सज्जाद। मैं आपसे बखूबी आपके हर एक टैक्टिस से बखूबी वाकिफ हूं। जब आपके पास में फैक्ट नहीं होते ना तो आप इधर उधर की बातें करते हैं, और जब मेरे दूसरे गेस्ट आपको हकीकत दिखाते हैं तब आप ऐसे ही टाइम किल कर रहे होते हैं। हम कैसर मिर्जा साहब ने सलीके से बात रखी ना, आपको पता नहीं रोहित शर्मा जी का ऐसा कौन सा फोबिया है कि आपको सुबह शाम दिन रात उनका वही चेहरा भी याद आता है और आपको उनका डर सताता रहता है। मैं कहता हूँ वो बच्चों को डराता है, आप लोग उसको इस पैनल अरे में तो ना आपको भी बिठाया करें, डरना उसको जो चाहिए, है फैक्ट proper से आपको भी डराते हैं। पाकिस्तान की सेना भी डरती है उनके फैक्ट से जनाब। फाड़ फाड़ के कैमरे के आगे आता है, उससे सिर्फ बच्चे डर सकते ठीक है, हैं और कुछ भी नहीं ठीक हो है सकता। कर्नल साहब। क्योंकि तुम्हारी आर्मी डरती है मुझसे, मत रिकॉर्ड करते ना। क्यों हैक किया था मेरा फोन करके? ऑडियो क्लिप किसने रिलीज की थी? आपकी आर्मी बच्चे नहीं ने। डरते। आपके डीजीएसपीएस से और पूछो ना, बच्चे नहीं क्यों डरते। क्यों क्यों मेरा फोन हैक बच्चे करता है? बच्चे नहीं क्यों डरते। क्यों और मेरे तेरे बच्चे ऑडियोज भी रिलीज किए करते जाते हैं। हैं? तेरे क्यों बच्चे क्यों भी डरते काफी हो लगते हैं मुझसे? पीछे तेरे। अगर पाकिस्तान तेरे में बच्चे भी पाकिस्तानी काफी लगते हैं तेरे। सज्जाद डिसाइड कर लीजिए, लोग डरते हैं या नहीं डरते, डरते हैं या नहीं डरते। आप क्या आप जर्नलिज्म करते हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ। आपको मैं भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर कनेक्ट करती हूँ, आप कौन डरता कौन नहीं, किसके सर का साइज कितना बड़ा, कौन किस रूप में यहाँ पर बातें रखता है, आप इसी में उलझे रहते हैं। कर्नल मलिक सर। मैम देखिए मेरी बात सुनिए, ये एक श्रीमान है जो आते हैं पाकिस्तान से, इनका एक वन पॉइंट एजेंडा है कि टॉपिक पे बात ना दो, इधर उधर की फालतू बकवास करो और उस बकवास को इतने आगे ले आओ कि हम सब उलझ जाएं। इनका एक और कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान के मेहमान आते हैं, उनसे बातचीत होती है, कई बार हम उनसे एग्री होते हैं, कई बार वो हमसे एग्री होते हैं, कई बार हम एक दूसरे से नहीं होते हैं। हम वाकिफ हैं सर। हाँ, जी फैक्ट बताते सुनो। हैं अभिनय जी। इनको नहीं मालूम है कि जब एक ये वर्ड है ना ठुकाई, जब आप किसी सेना के खिलाफ करते हैं उसका मतलब दूसरा होता है, जब कंट्री के खिलाफ होता है इस यही वर्ड का मतलब दूसरा हो जाता है, और जब किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ 1 to 1 बात करते हैं उसका मतलब दूसरा हो जाता है। ये बहुत ही गलीच आदमी है और बिलो द बेल्ट बात करता है। ये बदतमीज आदमी है जो एक मौलाना की पैदाइश है, मौलाना की मस्जिद से आया हुआ है। इसका एक काम है कि गाली देना, रात दिन गाली देना। इसकी शिक्षा वही है जो मौलाना सिखाते हैं इनको। मैं वहां पर सुनो, मेरी बात सुनो सज्जाद, मेरी बात सुनो, तुमसे मैं डेली 1 to 1 रहता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा लेवल एक नाली के कीड़े का लेवल है, नाली के कीड़े का लेवल है। तुम यहाँ पे ना, तुम्हें ये पसंद कि तुम्हारे जुबान मत खराब कीजिए। मुझे लगता है अगर इन्हें जवाब देना है तो इनको जवाब फैक्ट से दे देते हैं। क्यों आखिर इन्हीं के लेवल पे जाकर इनके साथ में वैसे लड़ाई करना? फैक्ट से बचना चाहते हैं, सुनने से बचना चाहते हैं, उनको फैक्ट ही सुना दिए जाए। जी मैं नैना जी आपको अब वो चीज बोलने जा रहा हूं। देखिए पिछले साल याद कीजिए, मैं भूलता नहीं चीजों को, इनके यहाँ पे जो संविधान संशोधन हुआ था, मुनीर को जो असीमित पावर दी गई थी उनका रंग दिख रहा है। हम तब भी कहते थे कि ये पाकिस्तानी रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ये धीरे धीरे करके वहां पर नारे क्या लग रहे हैं, वही चिर परिचित नारा कि जितनी गुंडागर्दी उसके पीछे वर्दी, और उसके अलावा और नारे देख लिए, मतलब हम आपके टीवी पे शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि इसको लाखों आदमी देख रहे हैं इस टाइम के। वहां के लोगों की आप आबरू लूटते हो, वहां की महिलाओं की बेइज्जती करते हो, वहां के लोगों को एक तरह से प्रताड़ित करते हो। क्या मांग रहे तुमसे? अरे खाना मांग रहे, पानी मांग रहे, बिजली मांग रहे, सड़क मांग रहे हैं, और तुम अपना वही का वही। अरे तुम्हारे अंदर तो शर्म लिहाज है नहीं, तुम्हारे, हम तो बहुत शर्मिंदा, तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज नहीं है। झूठ के फूले नहीं, स्टेट ऑफ डिनायल, स्टेट का वहां तो देखा जाए वहां 80% लोग डिनायल मोड में है। 80 इनको बोलोगे भारत है, नहीं है,
नहीं है, पाकिस्तान है। और हमारे विरोध में ये कहते हैं, हम कहेंगे ना पाकिस्तान अच्छा है, ये भी बोल देंगे कि नहीं नहीं, सिंस यू आर सेइंग कि पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान गंदा है, ये भी बोल देंगे। इनका धर्म है हमारे खिलाफ बोलना, और इनको कोई मतलब नहीं है अपने अंदर झांकने से, इंट्रोस्पेक्शन करने से। बदतमीजी करना इनका परम धर्म है, और यही लोग ये आके दिखाते हैं, और ये दिखाते कि तुम किस पालन पोषण से आए हो, किस ग्राउंड से आए हो, और क्या तुम्हारी वैल्यूज है। मुझे लगता है कर्नल मलिक सर, एक्चुअली सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। यहाँ पर कैसर मिर्जा साहब सलीके से बात भी कर रहे हैं, फैक्ट पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा कैसर मिर्जा साहब, जाते जाते मुझे एक बात बता दीजिए, 78 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए। इन 78 सालों में अगर कोई जनता अपने हिस्से के अधिकारों की अगर बात कर रही है, उनके हिस्से में आया क्या है? सिर्फ उन्हें बंदूक की गोली मिली, चाहे बात बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर पीओके। अब जनता अगर आवाज बुलंद कर रही है तो क्या उनकी नाराजगी को दूर करने की बजाय उन्हें गोली देकर सीधे उनकी आवाज ही बंद कर दी जाएगी, अल्लाह को प्यारे कर दिया जाएगा? देखिए, ये गलत परसेप्शन है इस हवाले से कि आप अगर आजाद कश्मीर की बात करते हैं तो आप देखें कि सबसे पहले जब वो मुतालबात लेकर आए तो उसमें 38 मुतालबात थे, उसमें से 35 मुतालबात उनके पूरे हो चुके थे, जिसमें सस्ती बिजली की फराहमी, सस्ता आटा, वहां पे मेडिकल कॉलेज और तालीमी इदारों का क़याम, सड़कों की तामीर, और फिर उसके बाद टनल्स वगैरह के मरम्मत और दीगर जो काम थे, वो सारे के सारे जो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से जो उनके मुतालबात थे उनको पूरा किया गया। और ये मानते भी हैं बुनियादी तौर पर जो है वो कुछ नशिस्तें हैं आजाद कश्मीर की असेंबली वाली, उस पर इतराज था, और किसी बात पे कोई इतराज नहीं। इंसानी हकूक या बुनियादी जरूरियात की फराहमी के हवाले से जो साहब, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब भी खासतौर से कंपैरिजन की बात करते हैं। सज्जाद, आप भी सुनिएगा जरूर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बड़ा अंतर क्या है, खासतौर से कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हाल ही में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो कितनी खामोशी के साथ में, शालीनता के साथ में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने मत का अधिकार वहां पर जो उनको था उन्होंने वोट डाला। और पीओके में क्या हो रहा है, लोगों को गोलियों से उड़ाया जा रहा है। हाँ, यही करते रहिएगा और यही करते रहिएगा और यही पीछे ढकेलते जाइएगा अपने देश को। प्रदर्शन हिंदुस्तान में बहुत होते हैं, हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं नहीं होते, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आपने देखा होगा अगर किसानों के प्रदर्शन से लेकर स्टूडेंट्स के तमाम बड़े प्रदर्शनों तक किस रूप की तस्वीर नजर आई, जरा सीखिएगा हिंदुस्तान से। और बाकी तो सब छोड़िएगा, आपको कभी वक्त मिले तो आप इंडिया डेली के एंकर से ही कम से कम आप जर्नलिस्ट से क्लास ले लीजिएगा, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है और किस बिहेव का इस्तेमाल करना है। मैं फीस भी चार्ज नहीं करूंगी, मैं जानती हूँ आपको उसके लिए और लोन लेना पड़ जाएगा IMF से या दूसरे अलग अलग देशों से। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।